ओके तो आज अपने पास केमिस्ट्री का एक शानदार क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन हैज़ टू आइसोटोप, क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35। ये अब सभी को पता है कि नेचर में क्लोरीन के दो आइसोटोप प्रेजेंट है, दैट इज Cl37 एंड Cl35। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, यानी कि क्लोरीन के दो आइसोटोप है और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास, यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहा है। ये जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है, 35.5। फाइंड द रेशियो ऑफ क्लोरीन 37 एंड 35। तो इसमें रेशियो पूछा है, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा है रेशियो की क्लोरीन 37 कितना होगा, कितना पार्ट क्लोरीन 37 का होगा, कितना पार्ट क्लोरीन 35 का होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही अपने पास वेरिएबल दे दी, मतलब कि दोनों ही चीज़ें अननोन दे दी, तो अपन किसी एक को कुछ कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, है ना। किसी एक को अपने को कॉन्स्टेंट मानना होगा। अगर दोनों वेरिएबल है तो इस तरीके से तो ये सोल्व होगा नहीं, अपन किसी एक को 1 मान सकते हैं। तो लेट मैंने क्या करा, एक को 1 मान लिया। लेट क्लोरीन 35 है, इसको मैंने 1 मान लिया, और जो क्लोरीन 37 है इसको भी कुछ मैं वेरिएबल यानी कि x मान लेता हूँ, कुछ x वैल्यू है इसकी। अब अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन को एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। एवरेज जो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप प्रेजेंट है तो उसके लिए एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है किसी एक, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, किसी एक आइसोटोप का मास इनटू उसकी जो परसेंटेज है, प्रेजेंस है, या फिर मैं बोलूँ कि अबंडेंस है, मतलब वो कितना प्रेजेंट है नेचर में वो, तो मैं उसको मान लेता हूँ N1। ये कोई एक आइसोटोप इनटू उसकी जो अबंडेंस है एलिमेंट में वो, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरा जो आइसोटोप है उसका मास इनटू उस आइसोटोप की जो अबंडेंस है उसको मैंने N2 बोल दिया। ऐसे अपन और भी ज़्यादा आइसोटोप हो, किसी के 3 आइसोटोप हो, किसी के 4 आइसोटोप हो, ये ऐसे चलते रहता है, N तक चलता रहता है, नंबर्स ऑफ तक चलता रहता है। अगर 3 होते तो M3 N2 N3 कर सकते थे। और नीचे टोटल मास, यानी कि जो टोटल है अबंडेंसी, दोनों को ऐड कर देंगे अपन, टोटल मास बोल सकते हैं अपन इसको। तो N1 प्लस N2। अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में यहाँ से वैल्यूज पुट आउट कर देनी है अपने को। चलो करते हैं अपन। एवरेज एटॉमिक मास अपने को दे रखा है, कितना है, 35.5। क्वेश्चन में देखो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास अपने को गिवन है 35.5, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं 35.5 इज इक्वल टू M1 का मतलब किसी एक आइसोटोप का मास, और ये जो यहाँ पे दे रखे हैं Cl37 35, ये इनके मास ही है, इन आइसोटोप के मास ही हैं। तो 37 क्लोरीन यानी कि Cl, ये ले लेते हैं अपन, M1 अपन ने ये मान रखा है, कोई सा भी एक मान लेते हैं। 35 को मैंने माना, ये किसी एक आइसोटोप का मास है, इनटू इसके अबंडेंस अपन ने 1 मान रखी है, इनटू 1, प्लस दूसरा जो आइसोटोप है उसका मास कितना है, 37, ये लो 37, इनटू इसकी अबंडेंसी कितनी है, इसकी जो अबंडेंसी का मतलब ये कितना प्रेजेंट है, वो कितना है, अपन ने x मान रखा है, इनटू x डिवाइडेड बाई दोनों के अबंडेंसी को क्या कर दो, ऐड कर दो। जितने भी आइसोटोप है उन सभी की अबंडेंसी को अपन यहाँ पे, अबंडेंसी का मतलब मात्रा है, तो इन सभी की मात्राओं को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 प्लस x। अब अपना यहाँ पर केमिस्ट्री का काम खत्म होता है, यहाँ से अपना मैथमेटिक्स का काम शुरू होता है, जो काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है। चलो कर लेते, फटाफट से करते हैं। इसको इधर भेजते हैं, 35.5 ये इधर आएगा, इनटू हो जाएगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 35, ये 35 बन जा 35 प्लस 37x। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते, 35 बन जा 35.5 बन जा 35.5, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इनटू ये, हाँ, तो 35.5 इंटू 35.5x इज इक्वल टू यहाँ पे 35 प्लस 37x। नंबर्स को एक साइड कर लो और x वाले वैल्यूज़ को एक साइड कर लो, ये नंबर है, ये नंबर है, एक तरफ कर लो। 35.5 ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 35 इज इक्वल टू ये 37x के तरफ जाएगा, ये 35.5x, तो 37x माइनस, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 37x माइनस यहाँ पे प्लस होगा, 37x माइनस 35
35x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 35.5 में से 35 गया, 0.5 बचा इधर, इधर 37x में से 37x में से 35.5x जाएगा तो कितना बच गया 1.5x। अब x को इधर छोड़ दो, बाकी इधर ले आओ, 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल्स टू x। ये आपके x की वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/3 हो जाएगा, है ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऊपर 5 बचा, नीचे 15 बचा, 1/3 हो जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू को रख लेते हैं अपन। रेशियो किसका पूछा है, इधर देखते हैं रेशियो किसका पूछा है। पहले 37 लिखा है तो अपन रेशियो में ऊपर इसी को रख लेते हैं। तो CL37 रेशियो CL35 वैल्यूज़ रख लेते हैं। 37 की वैल्यू कितनी है 1/3 और 35 की वैल्यू अपन ने मान रखी थी 1, यहाँ से 1 यहाँ पे रख लेते हैं। 1 कितना आ गया 30, CL37 डिवाइडेड बाई CL35 इज इक्वल्स टू 1/3, यानी कि CL37 रेशियो CL35 इज इक्वल्स टू 1:3। ये आपका आंसर आ गया। सर आपने वहाँ 37 ही कर दिया, 37 रेशो 37 लास्ट में, ये नीचे इसके नीचे। हाँ ओके ओके। और एक डाउट और था सर, यस यस, कि जैसे अपन 35 को 1 क्यों मान रहे हैं, 37 को 1 मानेंगे देखो तो अपने, आंसर बदल जाएगा। हाँ आंसर बदल जाएगा। किसको 1 मानेंगे तो जैसे अगर ये 35 को 1 माना है, 37 को x माना है, यदि अपन हमको 37 को 1 और 35 को x मान लेंगे तो अपने आंसर ही बदल जाएंगे। कैसे बदलेगा आंसर, आप एक बार करके देख लेते हैं। अच्छा इसको भी करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। इसको यहाँ से पोज करो, ये तो जाने लायक छोड़ो।